अस्सलाम वालेकुम आदाब। वन टीवी के उर्दू खबरनामे में आप सबों का खैर मकदम है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन असम्बली का खवातीन के साथ गुफ्तगू, मुफ्त बस सफर के फवाइद और नुकसानात। नामपल्ली असम्बली हल्के में कांग्रेस और AIMIM के रहनुमाओं के दरमियान शदीद तसादुम। केजरीवाल का बयान, भगवान आपके साथ, डरने की कोई जरूरत नहीं। ओलंपिक पहलवान विनेश फोगाट की पहली इंतखाबी कामयाबी, बीजेपी के उम्मीदवार को दी शिकस्त। इजरायली फौज के 2 फौजी हिजबुल्लाह के हमले में हलाक। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन असम्बली कोमत रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने खवातीन से शिकायतें सुनी कि बसों में मुफ्त सफर की सहूलत के बाद मुसाफिरों की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। उन्होंने बस में सफर करते हुए खवातीन की राय जानने की कोशिश की। कुछ खवातीन ने शिकायत की कि जिन्होंने टिकट खरीदा है वो आराम से बस में बैठी हुई हैं, जबकि मुफ्त सफर करने वाली खवातीन खड़ी होकर सफर कर रही हैं। रुकन असम्बली ने पूछा कि क्या खवातीन इस सहूलत से खुश हैं, तो कुछ जवाब मिला कि मुलाजमत करने वाली खवातीन को इससे फायदा हो रहा है, लेकिन मजदूर खवातीन के लिए ये सहूलत इतनी मुयस्सर नहीं है। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें खवातीन की राय और शिकायत शामिल है। సిగ్గుపడతారు కదా ఎక్కువ ఈ మహిళల మధ్యన జెంట్స్ రావాలంటే గవర్నమెంట్ మహిళల రాజ్యం ఇది. ఎంతసేపు పడుతుంది ఈ నుంచి నల్గొండకు? 45 మినిట్స్. ఈ నుంచి నల్గొండకా? వీళ్ళు నిలబడ్డ వాళ్ళందరూ ఫ్రీ బస్ అన్నట్టే కదా. అంతకుముందు ఫ్రీ పెట్టక ముందుకు సీట్లు దొరికేదా? లేడీస్ సీట్ ఇవ్వాలి. లేడీస్ మంచిగా ఉంది. యంగ్స్టర్స్ మొత్తం లేడీసే ఉంది కదా. ఇగో ఇటువంటి యంగ్స్టర్స్ లేడీస్ కి సీట్ ఇవ్వాలి. నిలబడి మీరు చెప్పాలి. మరి నేను అన్నా అనుకో మళ్ళీ బదనాం చేస్తాను. ఫ్రీ టికెటా? చాలా సంతోషంగా ఉండాలి లేదా మరి? ముప్పై నుంచి 3 గంటల టికెట్ అంతమంది 20 రూపాయలు ముంగోడు 40 రూపాయలు రోజు పోతాం. మాకు ఏం పని ఎన్ని రోజులకు సరిపోతుంది? ఏం పని లేదు మాకు. నల్గొండ పిల్లగాని దెబ్బ తాకిందని పోతున్నాం. మాకు ఏ పని ఫ్రీ బస్ పెట్టినాక యాదగిరి పోయొచ్చువా? వేడికెళ్ళి వస్తున్నావు? పంపింది ఎవరు చూపిస్తున్నావు మరి? మీ అమ్మనా? అమ్మ మామూలుగా దెబ్బ తాకలే కదా, బాగానే తాకినాయి కదా దెబ్బలు. ఏమంటుంది డాక్టర్? సంరక్షణ హాస్పిటల్ ఎవరిది బాగా?
नामपल्ली असम्बली हलके में हुमायूं नगर में पीर के दोपहर कांग्रेस के रहनुमा फिरोज खान और AIMIM के MLA माजिद हुसैन के दरमियान शदीद तसादुम हुआ। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब फिरोज खान और उनकी पार्टी कारकुन बैंक कॉलोनी का दौरा कर रहे थे, जहां उनका सामना माजिद हुसैन और उनके हामियों से हुआ। MLA माजिद हुसैन ने फिरोज खान की मौजूदगी पर एतराज करते हुए कांग्रेस कारकुनों पर इल्जाम लगाया कि वह रिहायशियों को धमका रहे हैं और जेर तामीर घरों के बारे में गैर कानूनी मालूमात जमा कर रहे हैं। तनाव बढ़ते ही दोनों पार्टियों के हामियों के दरमियान झड़पें शुरू हो गई, जिसके नतीजे में कई अफराद जख्मी हो गए। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद सूरत हाल काबू में न आई, जिस पर इजाफी अहलकारों को करीबी पुलिस स्टेशन से तलब किया गया ताकि अमन को बहाल किया जा सके। वाक़े के बाद दोनों पार्टियों के नुमाइंदे पुलिस स्टेशन पहुंचे और वाक़े के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। भाई मान ले रे, हाँ मान ले रे, माजिद पर लोग फिरोज खान वाला, हाँ दोनों मान ले रे।
उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड यूसीसी के लिए कवायदो वज़ा करने वाली कमेटी ने अपनी मशावरत मुकम्मल कर ली है और अपनी तजावीज़ को एक किताबचा की शक्ल में वजीर आला पुष्कर सिंह धामी को पेश करने की तैयारी कर रही है। अगर इन तजावीज़ को कबूल कर लिया गया तो रियासत में 9 नवंबर से पहले यकसा सिविल कोड नाफिज हो सकता है। उत्तराखंड असम्बली ने फरवरी में यकसा सिविल कोड बिल को मंजूरी दे दी थी, जिस पर 13 मार्च को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दस्तखत किए। इस तरह उत्तराखंड मुल्क की पहली रियासत बन सकता है जहाँ यकसा सिविल कोड नाफिज होगा। वजीर आला धामी ने गुज़श्ता माह ऐलान किया था कि रियासत हुकूमत 9 नवंबर को, जो उत्तराखंड का यौम तासीस है, को यूसीसी नाफिज करेगी। यकसा सिविल कोड के नफाज से मुल्क के तमाम शहरियों को मजहब की तफरीक के बगैर शादी, तलाक, विरासत, गोद लेने और दीगर मामलात में यकसा कवायद पर अमल करना पड़ेगा। यूसीसी के तहत लड़कियों के लिए शादी की मुश्तरका ऊंची उम्र तय की जाएगी। मुस्लिम खवातीन को गोद लेने के इख्तियारात दिए जाएंगे, जबकि हलाला और इद्दत पर इम्तना आयद किया जाएगा। इसके अलावा लिव इन रिलेशन। झारखंड में असम्बली इंतखाबात की तैयारियां तेज हो गई है, जबकि मरकजी वजीर और बीजेपी के रियासती इंचार्ज शिवराज सिंह चौहान ने पीर के रोज एक अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी जमात रियासत में शहरियों का कौमी रजिस्टर NRC नाफिज करेगी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन की हुकूमत दरअंदाजों की हिमायत कर रही है। शिवराज सिंह चौहान ने वाज़ेह किया है कि बीजेपी रोटी, माटी और बेटी का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ही अपना इंतखाबी मंशूर जल्द जारी करेगा और ये इंतखाबात किसी एक शख्स को वज़ीर आला बनाने या इख्तिदार हासिल करने के लिए नहीं है, बल्कि झारखंड को बचाने के लिए है। चौहान ने बांग्लादेशी दरअंदाजों के असरात का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी वजह से रियासत की आबादी में तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि संताल रेंज की कबायली आबादी जो पहले 44% थी, अब घटकर 28% हो गई है, जिनसे मकामी लोगों के हुकूक और काफत को खतरा लाहिक है। आज अच्छा लग रहा है कि मसूरी के अंदर हम बैठे हुए और मसूरी के अंदर जो सदस्यता अभियान चल रहा है वो अपने जो उन्होंने टारगेट लिया उस टारगेट को पूरा कर रहा है और लगातार कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह दिख रहा है। और मुझे लगता है ये कार्यकर्ता जो एक सदस्य ने एक सैनिक के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो मोदी जी का संकल्प है 2047 में विकसित भारत देना, उसके लिए सब कार्यकर्ता मिलकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। देखिए, ये सरकार एक अद्भुत सरकार है, तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बने हुए। एक रिकॉर्ड है कि आज तक कोई तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बना है, खाली मोदी जी ही बने हैं। जवाहरलाल नेहरू का आप उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू अनुकूल परिस्थिति में थे, उस समय देश आज़ाद हुआ था, तो सब समझते थे इन्होंने आज़ाद कराई है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री अनेकों चुनौतियाँ स्वीकार करते हुए देश के टुकड़े टुकड़े गैंग वालों की अनेकों चुनौतियाँ उनके सामने आई। उसको किसी को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है या किसी पार्टी को सत्ता दिलाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है झारखंड को बचाने का चुनाव। रोटी, बेटी और माटी, इन तीनों की रक्षा करना हमारा संकल्प है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण यहाँ की डेमोग्राफी तेजी से परिवर्तित हो रही है। अब आप देख लीजिए, हमारे संथाल परगना में कभी आदिवासी आबादी 44% से ज़्यादा थी, घट के 28% रह गई। अगर बाकी आबादी भी देखें तो इन घुसपैठियों के कारण बाकी आबादी हिंदू और बाकी बुरी तरह प्रभावित हुई है, लगातार कम हो रही है। भारत की धरती पर जिनने जन्म लिया है वो सब हमारे अपने, लेकिन किसी दूसरे देश से लोग घुसपैठ आके करे और यहाँ रहने लगे,
और यहाँ की सरकार उनको संरक्षण दे। अभी घुसपैठ तेजी से जारी है क्योंकि उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला और समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि ये पार्टी अपनी सियासी मफादात के लिए इख्तदार का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी साजिश की तमाम हदें पार कर चुकी है और आवाम, किसानों, नौजवानों, ताजिरों और गरीबों के साथ धोखा कर रही है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि 2027 के असेंबली इंतखाबात में यूपी के अवाम बीजेपी को इख्तदार से बाहर का रास्ता दिखाएगी। पीर को समाजवादी पार्टी के सदर दफ्तर में कारकुनों से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि तंजीम को मजीद मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कारकुनों को हिदायत दी कि वो बूथ सतह पर मजबूती से काम करे, एजेंट बनाए और किसानों, नौजवानों समेत तमाम तबकात के मसाइल को उठाएं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि रियासत ही नहीं बल्कि मुल्क की आवाम भी समाजवादी पार्टी की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। लोग समाजवादी पार्टी की हुकूमत में किए गए तरक्याती कामों और अवामी मफाद के फैसलों को याद कर रहे हैं जो उनके एतमाद में इजाफा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने पीर के रोज एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भगवान उनकी पार्टी के साथ है और डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने कुछ भी गलत काम नहीं किया है। ये बयान उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से मुतालिक आपके राज्यसभा रुकन संजीव अरोड़ा से मुंसलिक कई मकामात पर ईडी के छापे मारने के बाद पेश आया है का निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि एजेंसियों ने मुझे, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और पार्टी के दीगर लीडरों को गिरफ्तार किया था और खौफजदा करने की कार्रवाई अब भी जारी है। साबिक वजीर आला ने मजीद कहा कि ऐसा नहीं है कि बदअनवानी की जांच हो रही है, ऐसा लगता है कि वजीर आजम एक पार्टी के पीछे पड़े हैं और उन्होंने इस पार्टी और लीडरों को खत्म करने के लिए तमाम वसाइल और एजेंसियों को लगा दिया है। यह बयान इस वक्त सामने आया जब आम आदमी पार्टी को मरकजी एजेंसियों की जानिब से दबाव का सामना है जिसे केजरीवाल ने सियासी इंतकामी कार्रवाई करार दिया है। एक्सीडेंट हो जाए दिल्ली के अंदर, उसको फ्री इलाज होता था, वो बंद कर दिया। इन्होंने सड़कों का रिपेयर बंद कर दिया, इन्होंने ओल्ड एज पेंशन बंद कर दी, इन्होंने इस तरह से कई सारे काम हैं, कई होम गार्ड्स की और कई लोगों की तनख्वाहें बंद कर दी। वो सारे कामों पे अब हम लग गए हैं। जो दिक्कतें जो काम बंद किए गए, आतिशी जी से मैंने कहा है ये हमारी सरकार उन सारे कामों को चालू कराएगी और जो समस्याएं लोगों को हुई इसकी वजह से वो अब समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करेंगे। ये समझ नहीं आ रहा, मतलब ऐसे ये कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ तो जांच चल नहीं रही। जाहिर तौर पे इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने विभव को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने आज संजीव अरोड़ा के ऊपर ईडी की रेड कर दी। तो ये कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच थोड़ी चल रही है। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे प्रधानमंत्री जी एक पार्टी के पीछे पड़ गए हैं बुरी तरह से, और जितनी उनके पास ताकत है, एजेंसीज हैं, रिसोर्सेज हैं, सारे के सारे रिसोर्सेज एक पार्टी को और उसके नेताओं को ख़त्म करने के ऊपर लगा दिए हैं। लेकिन हमारे साथ भगवान है, हमारे साथ शक्ति है, तो हमने कोई गलत काम नहीं किया तो हम किस बात से डरेंगे। मैं जाहिर तौर पे पूरे देश के अंदर अगर किसी सरकार का मुखिया, प्रधानमंत्री जी सुबह से शाम तक बस ईडी और सीबीआई करेंगे, बदला लेंगे, बदले की कार्रवाई करेंगे, लोगों को जेल में डालने का काम करेंगे, निर्दोषों को जेल में डालने का काम करेंगे, और केवल अब तो पूरा देश जानता है वो केवल एक आदमी के लिए काम कर रहे हैं, उनका एक दोस्त है, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जनता को समझ में आने लगा है कि वो भाषण कुछ और देते हैं और करते कुछ और हैं। तो अब वो जो उनका एक पर्दा था वो हटता जा रहा है और लोगों को के सामने सच्चाई सामने आ रही है कि किस तरह से लोग बेरोज़गारी से परेशान हैं, लोग महंगाई से परेशान हैं, लोग उनके भ्रष्टाचार से परेशान हैं। अब उनकी सच्चाई लोगों के सामने। मशहूर ओलंपिक पहलवान और कांग्रेस के उम्मीदवार विनेश फोगाट ने हरियाणा के जोलाना हलके से अपनी पहली इंतखाब में कामयाबी हासिल कर ली है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के उम्मीदवार योगेश कुमार को 6015 वोटों से हरा दिया है। जुलाना जो जिंद जिले में वाक़ है एक अहम इंतखाबी हलका था जहां वोटों की गिनती के दौरान सख्त मुकाबला देखने को मिला। एक मौके पर विनेश फोगाट पीछे भी रहीं लेकिन उन्होंने बाद में दोबारा बरतरी हासिल की और फैसला कुन जीत दर्ज की। ये कामयाबी न सिर्फ विनेश फोगाट के लिए एक बड़ी पेशरफ्त है बल्कि उनकी आवामी मकबूलियत का भी सबूत है। उनकी जीत ने कांग्रेस पार्टी की उम्मीदों को तक़वियत दी है और ये देखना दिलचस्प होगा कि वो आइंदा सियासी मैदान में किस तरह कदम आगे बढ़ाती हैं। वो हमेशा चुनती है। आज संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया है, जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम दिया है, उसको मैं हमेशा बना के रखूँ, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूँ। आपकी पार्टी आपकी पिछड़ गई है, सरकार नहीं बन पा रही, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए अभी वेट कीजिए थोड़ा सा, अभी सारे रिजल्ट नहीं निकल के आए हैं, एक एक सीट निकल के आ रही है।
पहले हमारा भी पीछे चल रहा था, लेकिन हम भी लीड में आए हैं, तो अभी रिजल्ट चल रहे हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ। जब सर्टिफिकेट हाथ में आएगा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। राजनीति में कंटिन्यू रखेंगे या फिर खेल की तरफ भी देख सकते हैं? राजनीति में अगर आ गए तो कंटिन्यू इधर ही रखेंगे। लोगों ने प्यार प्रेम दिया है, उनके लिए काम भी करना पड़ेगा फील्ड में रह के। ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों चीजें कर सकते हैं। कांग्रेस नेता इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। दिनेश, कांग्रेस नेता इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा और रहे हैं। किसी को पूछने दो एक बार। हाँ, शहर के लिए क्या क्या करेंगे? शहर की अकेले की बात नहीं है, पूरे जुलाना विधानसभा के लोगों ने जो मेरे को प्यार प्रेम दिया है, जितनी उम्मीद से मुझे वोट किया है, हर एक वोट को मैं चाहती हूँ कि हर एक वो वोटर खुश होना चाहिए जिन्होंने मेरे पे उम्मीद जताई है। तो वो कोशिश रहेगी हमारी। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके एंड से? हाँ जी, स्पोर्ट्स के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके एंड से? देखिए मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, जितना हो सकता है मैं स्पोर्ट्स के लिए करूँगी। और मैं एक फील्ड में सीमित नहीं रहना चाहती। हर फील्ड के लोगों ने, हर चाहे किसान का मेरे हैं, चाहे नौजवान हैं, सभी ने मेरे को वोट दिया है। तो सभी की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो मैं बखूबी निभाने की कोशिश सरकार बनेगी, करूँगी। खेल के लिए उनसे क्या प्रार्थना करेंगे? आप क्या चाहेंगे? सर वो आगे का सवाल है। Congratulations. हरियाणा असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने एक बार फिर अपनी सियासी ताकत का मुजाहिरा किया है, जिसने कांग्रेस को हैरान कर दिया है। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक इस बार हरियाणा में बीजेपी की कामयाबी की तवक्का नहीं थी और एग्जिट पोल ने भी इसी समेत इशारा किया था। वोटों की गिनती की इब्तदाई दौर में ऐसा लगता था कि कांग्रेस को बढ़तरी हासिल होगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया रुझानात बदलने लगे। बीजेपी ने तूफान एक्सप्रेस के साथ अक्सरियत का हिंदसा उबूर कर लिया और उनके खाते में 49 सीटें आ गई, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 35 सीटें ही मिली। इजरायली फौज ने आज ऐलान किया है कि लिबानी सरहद के करीब इतवार के रोज हिजबुल्लाह के हमले में उसके 2 फौजी हलाक हो गए हैं। इस वाक़े के बाद इजरायली और लिबानी सरहद पर कशीदगी में इजाफा हो रहा है, जहां इजरायली फौज ने लिबान में अपने फ़ज़ाई हमले में शिद्दत पैदा कर दी है। हिजबुल्लाह की जानिब से गज़ा और इजराइल के मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाकर रॉकेट दाग रहे हैं, जिससे इलाके में सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो गई है। यह वाक़या इस बात का इशारा है कि दोनों जानिब से जंगी सरगर्मियाँ बढ़ती जा रही है, जिससे अवाम में खौफ व हरास पैदा हो रहा है। इजरायली फ़ौज ने हलाक होने वाले फ़ौजियों की शनाख्त ज़ाहिर नहीं की है, लेकिन यह वाक़या एक नई सतह की तशद्दुद की तरफ इशारा करता है, जिसकी वजह से खत्ते में अमन की कोशिशों को खतरा लाहिक हो सकता है। आखिर में हेडलाइंस फिर। तेलंगाना कांग्रेस के रुकने असेंबली का खवातीन के साथ गुफ्तगू, मुफ्त बस सफर के फवाइद और नुकसानात। नामपल्ली असेंबली हल्के में कांग्रेस और AIMIM के रहनुमाओं के दरमियान शदीद तसादुम। केजरीवाल का बयान, भगवान आपके साथ, डरने की कोई जरूरत नहीं। ओलंपिक पहलवान विनेश फोगाट की पहली इंतखाबी कामयाबी, बीजेपी के उम्मीदवार को दी शिकस्त। इजरायली फौज के 2 फौजी हिजबुल्लाह के हमले में हलाक। 1 TV उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।